सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसी नगरी बसी थी जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग थी। उस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। दीवारें सोने और रत्नों से सजी थीं। सड़कों की योजना इतनी सटीक थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वह भव्य नगरी देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गई और हजारों साल तक दुनिया को लगा कि यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है। लेकिन 1983 में समुद्र के अंदर हुई एक खोज ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि समुद्र के तल पर मिले अवशेषों ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या सच में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी अस्तित्व में थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारका के निर्माण की कहानी, उस श्राप की सच्चाई और उस वैज्ञानिक खोज की पूरी यात्रा जिसने हजारों साल पुराने रहस्य को उजागर कर दिया। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस का आतंक अपने चरम पर था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिली। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। इतिहास के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया, लेकिन इन लगातार युद्धों से मथुरा की जनता खतरे में थी। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा के लिए मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए। कहते हैं कि समुद्र देव ने श्री कृष्ण को 12 योजन भूमि दान में दी। इसके बाद देवताओं के महान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के निर्माण का कार्य दिया गया और कुछ ही समय में समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी खड़ी हो गई, द्वारका। इस नगरी के चारों ओर विशाल द्वार थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। शहर में चौड़ी सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, जहां बड़े बड़े जहाज व्यापार के लिए आते थे। शहर में जल आपूर्ति, तालाब, बाग और बाजार थे। भगवत पुराण के अनुसार द्वारका में 900 से अधिक भव्य महल थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया था। अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। और यहीं से द्वारका के अंत की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद द्वारका के पास एक स्थान था, पिंडारक, जहां कई महान ऋषि करके आए, विश्वामित्र, नारद और दुर्वासा। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और ऋषियों से पूछा, बताइए इस स्त्री को क्या जन्म होगा? ऋषि समझ गए कि उनका मजाक बनाया जा रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, यह स्त्री एक लोहे का मूसल जन्म देगी जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और कुछ समय बाद वैसे ही हुआ। सांब के पास एक लोहे का मूसल मिला। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को तोड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। लेकिन यही मूसल आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। समय बीतता गया और यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा। भोग, विलास और मदिरा ने धर्म और मर्यादा की जगह ले ली।
एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने उत्सव मनाया, लेकिन वह उत्सव जल्दी ही युद्ध में बदल गया। वे आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे का संहार करने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि विनाश का समय आ गया है। वह वन में चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंच गया। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया और कहते हैं उनकी मृत्यु के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। हजारों साल तक द्वारका को सिर्फ एक कहानी माना गया, लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। यहां से प्राचीन बर्तन और संरचनाएं मिली, लेकिन असली खोज शुरू हुई 1979 में, जब प्रसिद्ध पुरातत्वविद SR राव ने समुद्र के नीचे खोज शुरू की। 1983 में उनकी टीम समुद्र के अंदर उतरी और उन्होंने जो देखा उसने इतिहास बदल दिया। समुद्र के तल पर पत्थर की विशाल दीवारें, स्तंभ और जहाजों के लंगर मिले, जो यह बताते थे कि यहां कभी एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। इसके बाद 2001 में एक और बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ। इसमें शामिल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इस बार आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। सोनार मैपिंग से समुद्र के नीचे एक पूरे शहर का नक्शा सामने आया। यहां मिले पत्थर के ब्लॉक, मंदिरों की नींव, प्राचीन लंगर, मिट्टी के बर्तन। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं 3000 से 5000 साल पुरानी हैं। कुछ वस्तुएं 9000 साल पुरानी भी पाई गईं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यहां कभी एक प्राचीन सभ्यता मौजूद थी। अब सवाल था, द्वारका डूबी कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। भौगोलिक परिवर्तनों और समुद्री आपदाओं के कारण समुद्र ने धीरे धीरे उस भूमि को निगल लिया जहां द्वारका बसी थी। यानी द्वारका का डूबना सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक घटना भी हो सकती है। आज भी गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, लेकिन उस मंदिर के नीचे समुद्र की गहराइयों में अब भी दबी है श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका। समुद्र आज भी मौन है, लेकिन उसकी गहराइयों में इतिहास की आवाज छिपी हुई है। और शायद जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को सुने तो आपको लगे जैसे कहीं दूर से बांसुरी की धुन आ रही हो। शायद वह धुन द्वारकाधीश की ही हो। जय द्वारकाधीश।